मानव में जनन प्रणाली। बच्चों, आज हम इसी प्रणाली के बारे में सीखेंगे। बच्चों, मानव में जनन प्रणाली को लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात जनन प्रक्रिया के समय नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मनज बनता है। इसके बाद ये युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। आओ बच्चों, अब जनन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन या लिंग होता है। जो वृषण होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम शुक्राणु यानी स्पर्म्स कहते हैं, और वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अगर आप एक शुक्राणु की संरचना को देखते हैं तो आप देखेंगे कि शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं और एक टैडपोल की तरह दिखते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है, लेकिन एक शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है। शुक्राणु की पूंछ उसे तैरने में सहायता करती है। अब बात करते हैं मादा जनन प्रणाली की। बच्चों, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब्स तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करती है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। अंडाणु के लिए सामान्य शब्द अंडे का उपयोग भी किया जाता है। अंडे का बहुवचन अंडाणु होता है, इसलिए मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो बच्चों, स्त्रियों में सामान्यतः प्रति मास किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो बच्चों, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, लेकिन शुक्राणु की तुलना में वो बहुत बड़ा होता है। मानव अंडाणु व्यास में लगभग 0.12 मिलीमीटर होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज विकसित होकर एक भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर पूर्ण रूप से विकसित होकर एक नवजात शिशु में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात शिशु मां के गर्भाशय में रहता है। तो आइए बच्चों, मानव में जनन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जैसे कि कुछ जंतुओं में मानव में भी निषेचन मादा जननांग के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप बच्चों युग्मनज बनता है। इसके बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये केवल कोशिकाओं से बना एक गोला है। इस अवधि तक कोई अंग विकसित नहीं होता और ये एक भ्रूण भी नहीं होता है। ब्लास्टोसिस्ट का व्यास लगभग 0.1 से 0.2 मिलीमीटर होता है और इसमें 200 से 300 कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जीवों में वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और एक भ्रूण को ये सभी पोषक तत्व गर्भाशय के इस संयोजन से मां के शरीर से प्राप्त होता है। इसके बाद कोशिकाओं का ये गोला और विकसित होता है। कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं तथा विभिन्न ऊतकों के संयोजन से प्राथमिक अंगों का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकाओं का एक समूह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। भ्रूण मूल रूप से एक अजन्मा शिशु है। मानव में ये चरण निषेचन के लगभग 9 से 10 सप्ताह बाद शुरू होता है, लेकिन तब ये गर्भ बहुत छोटा होता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां
एक नवजात शिशु को जन्म देती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप मानव में जन्म प्रणाली के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। आइए अब इसे दोहरा लेते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मादा के जनन अंग हैं एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय। नर के जनन अंग हैं वृषण, शुक्राणु नली तथा शिशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करती है जिसे अंडाणु कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक अंग पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।